साहिल ने सवाल किया है कि मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अजर किस खुशनसीब नमाजी का है। तो ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है जी। एक मुसलमान नमाजी का ये शौक़ होना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा अजर मिले, रुतबा मिले, सवाब मिले। ये कामयाब ज़िंदगी है जिन लोगों को ये फ़िक्र है। और जो लोग ऐसे सवाल करते हैं, तामीरी सवाल करते हैं, जिनका अमल के साथ ताल्लुक़ है, ये भी कायनात के खुशनसीब लोग हैं। उसकी वजह यह है कि एक शख्स के सवाल करने से हज़ारों लोगों का फ़ायदा होता है। तो इस सिलसिले में काफ़ी बातें हैं आपसे करने वाली। सबसे बुनियादी किरदार ये बंदे की नीयत का होता है। मस्जिद में जितने नमाजी हैं उनमें से नीयत के लिहाज से, अल्लाह की रज़ा के लिहाज से जो जितना सच्चा होगा, सुच्चा होगा और नीयत के अच्छे होने में वो जितना आगे होगा, इंशाअल्लाह उसका अजर भी अल्लाह के उस कदर ज़्यादा होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जिसकी नमाज सुन्नत के ऐन मुताबिक होगी, इंशाअल्लाह उसका अजर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, नीयत की तहारत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुताबिकत। इसको आप ज़हन में बिठा लें। उसके बाद जो इंसान बाअमल है, बाकिरदार है, बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा है या दाईं जानब पहली सफ़ में खड़ा है, अजर के लिहाज से वो इंसान भी बहुत आगे है। बहुत ज़्यादा रुतबा है ऐसे शख्स का और बहुत ज़्यादा दलाइल है। लेकिन इस सवाल के जवाब में सरे दस्त हम एक पहलू को वाज़ह करते हैं, वो ये है कि अअज़मुन्नास अजरन अबअदुहुम ममशा। जो नमाजी जितनी दूर से मस्जिद में आता है, अजर के लिहाज से भी वो उतना ही बड़ा है, उसका अजर भी उस कदर ज़्यादा है। लिहाजा जो लोग दूसरी गली से, तीसरी गली से, चौथी गली से या दूसरे मोहल्ले से तकलीफ उठाकर, पैदल चलकर या किसी तरह वो मस्जिद में आते हैं, इंशाअल्लाह वो मस्जिद के नमाजियों में से अजर के लिहाज से बहुत आगे हैं। बनु सलीमा ने इरादा किया था, मस्जिद नबवी के करीब ना कुछ प्लॉट्स खाली थे कि हम यहाँ पर अपनी रहायशें मुंतकिल कर लें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या बनी सलीमता दियारकुम तुक्तबु आथारुकुम, अपने घरों में रुके रहो, ठहरे रहो, ये जो तुम्हारे कदमों के निशानात हैं अल्लाह पाक इसमें भी अजर देता है। आपने वो सूरह यासीन पढ़ी है ना, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। कदमों के निशानात पर भी सवाब मिलता है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्न खुज़ैमा में और गालिबन मुस्नद अहमद में सही रवायत है कि जो इंसान घर से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ जाता है, बिकुल खुतवा, हर कदम के बदले अशर हसनात, अल्लाह पाक 10 नेकियां अता करते हैं, गुनाह माफ़ करते हैं, अल्लाह दर्जात बुलंद करते हैं। और एक हदीस में तो यहाँ तक के गालिबन सुन्नी अबी दाऊद की एक रवायत है, हसनहु अल आइम्मा, बाज़ मुहक्किकीन ने इसको हसन कहा है कि घर से तहारत करके मस्जिद की तरफ जाने वाला ऐसे ही है जैसे इहराम बांध कर वो हज के लिए जा रहा है। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस आती है, हज़रत उबई बिन काब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के एक सहाबी, मदीना के दूर उनकी रहाइश थी, सबसे ज़्यादा दूर उनका घर था, लेकिन वो हर नमाज जमात के साथ पढ़ते थे। और हमें बहुत ज़्यादा दिल में तकलीफ़ और कोफत होती थी कि इतनी गर्मी है, हशरातुल अर्ज़, ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं, और ये शख्स अगर सवारी ले ले तो चलो इसके लिए कुछ आसानी हो जाए। तो हमने उसे कह ही दिया, भैया आप सवारी ले लें। तो उसने आगे से जवाब दिया, मैं नहीं ये पसंद करता कि मेरा घर मस्जिद के पास हो या रसूलुल्लाह के घर के पास हो, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है बात। हज़रत उबई कहते हैं, मैंने जाके अल्लाह के रसूल को बतला दिया, मुझे उसका ये जवाब अच्छा ना लगा कि इसने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल के घर के पास मेरा घर हो, मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और आपने पूछा, भैया आपने ये बात क्यों कि? ये कहने लगा, अल्लाह के रसूल सिर्फ एक ही मेरी नीयत है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजर भी ज़्यादा अता करेंगे। हो सकता है अल्लाह को मेरा चलना पसंद आ जाए और अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे और अल्लाह मुझे अजर व सवाब दे दे। तो रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अल्लाह का महतसबता कमा काल, तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने नीयत की है। तो नाज़रीन व मुस्तमीन, मस्जिद के नमाजियों में से अजर के लिहाज से इंशाअल्लाह सबसे आगे वो है जिसकी नीयत अच्छी है, नमाज सुन्नत के मुताबिक है, और जो पहली सफ में है, दाईं जानब है, और जो जितनी दूर से चलकर आता है। लिहाजा जिन लोगों के घर जो हैं वो मस्जिद से दूर हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए। मस्जिद का पड़ोस गो की रहमत है, सादत वाली बात है, खुशी वाली बात है, लेकिन दूर से मस्जिद में चल के आना ये अजरो सवाब के लिहाज से बहुत ज़्यादा बुलंदी वाली बात है। लिहाजा गफलत ना करें, सुस्ती ना करें। अल्लाह जल्ल शानहू हमारी ज़िंदगी भर की पढ़ी नमाजें कबूल फरमाए। आइंदा हमें ज़ौक़ शौक़ से हर नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक दे। और हम तो ये अक्सर दुआ करते रहते हैं, अल्लाह आलमीन एक दिन मरना है, ज़िंदगी की आखिरी नमाज भी बाजमात पढ़ने की हमें तौफीक देना। और ख़वातीन के लिए गुजारिश करूँगा कि ख़वातीन में से अजर के लिहाज से सबसे आगे कौन है? जो अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ती है। हमारी ख़वातीन अक्सर ज़ोर असर के साथ, मगरिब इशा के साथ, फजर सूरज निकलने के बाद, ऐसे नहीं है। ख़वातीन में से अजर के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह आगे वो है जो अव्वल वक़्त में अजान होते ही, नमाज का वक़्त होते ही मुसल्ले पे आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अजर व सवाब के ख़ज़ाने नसीब फरमाए। आमीन तुम आमीन।